हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और उनसे पैसा ले करके किसी शेयर मार्केट में लगाना और उससे जो रिटर्न प्राप्त होता है, जो मिलता है, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। इसको अभी आसान से समझेंगे। पहले टॉपिक पर देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के इन टॉपिक पर हम फ्रेंड्स बात करेंगे। व्हाट इज़ ए म्यूचुअल फंड, हाउ टू म्यूचुअल फंड वर्क और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ इन इंडिया 2021। फ्रेंड्स, इन 4 टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारा पार्ट 2 होगा म्यूचुअल फंड का। उसमें हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के मिथ क्या है, कि लोगों के मन में गलत धारणाएं होती हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत ही डेंजरस होता है और इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और सब लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उन सभी पर बात करेंगे फ्रेंड्स। और सेकंड टॉपिक है हमारा कि वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, कि हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों निवेश करना चाहिए, और व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, कि इससे हमें लाभ क्या होंगे, इससे हमें बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड से, और हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और कि हम भारत में कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है रवि और मैंने 4 सालों से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस से जुड़ा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, पढ़कर सीख कर वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम ले सके और अपने इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सके, ताकि आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ए म्यूचुअल फंड, डेफिनेशन ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, सेबी का नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इन सभी को रेगुलेट करती है, और ये बॉडी है गवर्नमेंट की। तो इसके अनुसार डेफिनेशन दिया गया है कि इन ए सिंपल वर्ड, इसने डेफिनेशन दिया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। इन ए सिंपल वर्ड, ए म्यूचुअल फंड कलेक्ट द सेविंग फ्रॉम द स्मॉल इन्वेस्टर, इन्वेस्ट देम इन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड अर्न इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग टू यूनिट होल्डर। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो सेविंग को, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं उनकी सेविंग को इकट्ठा करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को जो इकट्ठा किया होता है उसको कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं और इनकम अर्न करते हैं। और जो इनकम अर्न होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं यूनिट होल्डर के बीच। अभी इसे हम आसान से समझेंगे बड़े सिंपल वर्ड में। और अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में देख रहे हैं तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आप लास्ट तक म्यूचुअल फंड को समझ जाएंगे कि कैसे ये काम करता है। फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट हो, हाउस होल्ड हो, कोई भी हो, आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट दैट पोल टुगेदर द सेविंग ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर हु शेयर ए कॉमन फाइनेंशियल गोल. The money those collected is then invested in capital market instrument such as shares, debenture and other securities. Friends, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट ए पोल टुगेदर मतलब बहुत लोगों से पैसा ले करके, वो जिन लोगों का एक गोल्स होता है, ठीक है, और मनी कलेक्ट करके वो कैपिटल मार्केट में लगाती हैं, जैसे शेयर, डिवेंचर, उन सभी में। तो ये तो थी फ्रेंड्स डेफिनेशन। अब इसको हम आसान से समझते हैं। तो मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए कि आप इन्वेस्टर हैं और आपके पास काफ़ी पैसा है और आपके ही जैसे बहुत से लोग हैं, उनके पास भी लगभग 10,000, 20,000, आप छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं तो 10,000, 20,000 जो भी पैसा है, आप बहुत से लोगों के पास 10-10, 20-20 हज़ार है। लेकिन आप शेयर मार्केट में जाने से डरते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज कम है, या तो आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप शेयर मार्केट को दे सके, और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से आप बहुत घबराते हैं। इन सभी कारण से आप शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे फेस नहीं करना चाहते। तो इसके लिए क्या आया है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का फ्रेंड्स मतलब ये है कि
म्यूचुअल का मतलब है कि बहुत से लोग इकट्ठा होके, मतलब कि बहुत से लोगों का जो पैसा होता है उसको इकट्ठा करके एक फंड मैनेजर जो फंड होता है उसका एक मैनेजर होता है। जैसे एक मान लीजिए पराग पारेख का एक फंड है तो उसमें एक मैनेजर होगा। तो फंड मैनेजर आपके जो बहुत से लोग हैं उनका पैसा ले करके फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो क्या करता है कि कहता है कि इन्वेस्टर आप लोगों ने हमें पैसा दे दिए, अब आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं जो इसी काम में लगे रहते हैं। रात दिन हमारा यही काम है, शेयर को देखना, कंपनीज को देखना, एनालाइज करना और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर का, ताकि हम अपने इन्वेस्टर को अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकें, ताकि वो फिर से हमारे फंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये फंड मैनेजर हाईली स्किल्ड होते हैं और बैंकों के, कई कंपनियों के फंड होते हैं। तो लोग अपने अपने जो गोल्स होते हैं उनके, कि हमें फ्यूचर्स में ये गोल्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए बेटे की शादी के लिए या बेटे की पढ़ाई के लिए या बेटी के फ्यूचर के लिए, तो वो अपने गोल्स डिसाइड करते हैं, या रिटायरमेंट प्लान के लिए तो अपने गोल्स रिटायर के अकॉर्डिंग वो अपना फंड चूज़ करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फंड मैनेजर स्किल्ड होते हैं, वो इन्वेस्टर के पैसों को ले करके इक्विटी में लगाएंगे या गवर्नमेंट में या सिक्योरिटीज़ में, जो भी होता है वो फंड मैनेजर जो फंड होता है वो उसमें सारी चीज़ें बताई होती है, ताकि इन्वेस्टर अच्छे से रीड कर सके, पढ़ सके, तभी वो फंड में इन्वेस्ट करे। तो फ्रेंड्स, अब आ जाती है बात, जब वो ये फंड मैनेजर ये फंड जो है इक्विटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड डिबेंचर में लगा देता है, तो जब साल बीतता है, महीना बीतता है, तो उसके बाद उसको जो रिटर्न प्राप्त होता है, मान लीजिए कि आपने 5000 रुपीज़ लगाए थे, 5 ईयर्स बाद आपके हो गए 25,000। तो वो 25,000 आप 5,000 के बदले में दोबारा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट इन यूनिट होल्डर इन्वेस्टर, यूनिट होल्डर को हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो रिटर्न मिलता है वो इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाता है और इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट के मज़े ले सकता है, आराम से अपना जीवन बिता सकता है, जो भी उसके गोल्स फ्यूचर के उसने डिसाइड किया है वो पूरे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर ये फंड मैनेजर ऐसे करते क्यों, इन्हें क्या मिलता है। जब इन्वेस्टर इन्हें पैसे देते हैं मैनेज करने के लिए, तो फंड मैनेजर ऐसे तो मैनेज करेंगे नहीं। तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का लेंगे आपके, तभी हम मैनेज करेंगे। तो इनको कुछ परसेंटेज ये इन्वेस्टमेंट से लेते हैं और बाकी रिटर्न इन्वेस्टर को वापस कर देते हैं। इसीलिए फंड मैनेजर का यही काम है कि वो कुछ परसेंटेज लेकर सिक्योरिटीज़ बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी रिटर्न मिलता है वो इन्वेस्टर को वापस कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं कि ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि फंड मैनेजर इन्वेस्ट ए पोल्ड मनी इन सिक्योरिटीज शेयर ए बॉन्ड, उसमें इन्वेस्ट करता है और जो भी रिटर्न मिलता है, रिटर्न आर जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन रिटर्न्स इज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग यूनिट होल्डर। फ्रेंड्स, यूनिट होल्डर का मतलब ये होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस टाइम पे हमारे पैसों के कुछ यूनिट दे दिया जाता है। जैसे शेयर्स हमें मिलते हैं कि मान लीजिए एक शेयर 500 रुपये का है तो हमने एक शेयर खरीद लिया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स शेयर की जगह पर हमें यूनिट मिलते हैं कि 5,000 रुपये के बदले में आपको 52 या कितनी भी यूनिट जैसे होता है उस टाइम पे जो चल रहा होता है उतनी आपको यूनिट्स दे दी जाती है और उसी यूनिट के अकॉर्डिंग ये आपको रिटर्न मिलता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की। टाइप कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड, इनकी डिटेल्ड वीडियो हम आगे आने वाली वीडियोस में बनाएंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इन्हें। पहला है ओपन एंडेड फंड और दूसरा है क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट करें, कभी भी निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक इक्विटी। ठीक है फ्रेंड्स, इक्विटी और बैलेंस, डेप्ट फंड, मनी मार्केट, ये सारे फंड आते हैं ओपन एंडेड में। और क्लोज एंडेड में आते हैं फ्रेंड्स कैपिटल प्रोडक्शन, फिक्स्ड मैच्योरिटी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे टाइप्स ऑफ, और इनकी डिटेल्स हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे कैसे ये डिटेल में होता है। बहुत सारे फंड है फ्रेंड्स, उस पर भी हम बात करेंगे।
अब आते हैं हम कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ क्या है फ्रेंड्स इंडिया में। आखिर हम इन्वेस्ट तो करें लेकिन इसकी ग्रोथ क्या है, कैसे है, तो उसके बारे में द इन्वेस्टर काउंट इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन बाय ए वॉपिंग 2.65 CR ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इतने लोग इसमें इस साल में बढ़े हैं। और म्यूचुअल फंड सेव नेट फ्लो इसका कितना है फ्रेंड्स, 1.93 लाख CR इन 2021 नवंबर तक। और इंक्लूड इसमें क्या है कि 71,600 CR इक्विटी स्कीम में और 14,500 CR डेप्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी कितने तरीके से लोग कितना मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। और बहुत से लोग मतलब अब जान रहे हैं कि बैंक से ज़्यादा यहाँ पर हमें रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, इसीलिए वो भी आ रहे हैं, क्योंकि वो शेयर मार्केट के जो झमेले होते हैं उससे भी बच जाते हैं। और जिनके पास थोड़ी कम नॉलेज है शेयर मार्केट में, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट शेयर इसके म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये म्यूचुअल फंड शेयर में अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के शेयर खरीदते हैं। तो अब एक इंडिविजुअल पर्सन को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये हेल्थ का सेक्टर ऊपर जा रहा है तो मेरे पैसे IT में लगा हुआ है तो मेरे को लॉस हो रहा है। वो सभी सेक्टर में अपने अकॉर्डिंग वो फंड चुन सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये डाटा है कुछ कि कैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिया हुआ है डाटा, आप देख लीजिएगा कि कैसे इंडिया में ग्रोथ बढ़ रही है म्यूचुअल फंड की। ठीक है फ्रेंड्स, जून 2021 ठीक है फ्रेंड्स, और ये 21 मार्च अप्रैल मई जून तक का है फ्रेंड्स। इस अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी खासकर जो भी अर्बन एरिया है वहाँ पर तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो रूरल एरिया है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर अभी लोगों को बहुत ही कम जागरूक है। तो वहाँ पर भी जागरूकता आनी चाहिए और लोग अपना जो पैसा है बैंक के बजाय थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छा रिटर्न कमाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो वहाँ उन लोगों तक शेयर करें जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, उन तक भी अपनी ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। हमें इससे बूस्ट मिलेगा और उन लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं जो थोड़े कम अवेयर हैं ये फाइनेंस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और वो नेक्स्ट वीडियो जिसका पार्ट 2 होगा आप उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के मिथ लोगों के मन में क्या होता है और इन्वेस्ट इसमें म्यूचुअल फंड में क्यों करें और इसके बेनिफिट क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन इंडिया, कि हम भारत में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन सभी की बातें हम उस पार्ट 2 में हम करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी होने पर लोग देखते नहीं है पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप फ्रेंड्स यहाँ पर 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।